ए इंड गोलक बीच में, या के मोह तत्व चौफेर, या के मोह तत्व चौफेर, शब्द जो सारे मोह लो। फरमाए श्री सुंदरसा जी। शब्द जो सारे मोह लो। आप सब शब्दों के उस्ताद, हे अक्षरादि दामधनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष, आखिरुल जमा इमाम मेहदी, मेरी आत्म और परात्म के दाम दुल्हा स्वामी श्री प्राणनाथ जी। वाला श्री सुंदर साथ जी, कल हमने शऊर किया था कि कालमाया के ब्रह्मांड की हकीकत को लेकर सारी बातें हमने शऊर की थी। सुंदर साथ जी, ये सनन किताब का 5वां नंबर का प्रकरण है, चौपाई नंबर 37। लेकिन ये प्रकरण का नाम क्या है? सनंद खोज की। मतलब कि देवचंद्र जी महाराज के तन के द्वारा जो लीला हो रही थी श्यामा महारानी की, तो उस तन के मार्फत से अक्षराधि धनी ने जब दार्तम प्रदान किया पहली बार, तो श्यामा महारानी और अक्षराधि धनी के साथ जो बीच में जो बातें हुई थी, वही बात का विस्तार ये कुलजम वाणी के अंदर सुंदर सा जी ये प्रकरण में बताया हुआ है कि श्यामा महारानी धनी जी को अपना अनुभव बता रही है। सुंदर सा जी, श्यामा महारानी का ये अनुभव जाहिर करने की जो बात कहे, तो सुंदर सा जी ये अनुभव मानो हमारी परात्म भी यही समझ रही है कि ये तो मेरा अपना अनुभव है। क्योंकि जब खोज की बात आती है तो स्वाभाविक है कि खोजने का तरीका सबका अलग अलग होता है। लेकिन खोज पूर्ण हो जाने के बाद जब अक्षराधि धनी का अनुभव होता है, तो अक्षराधि धनी का दीदार करने की बात आती है निज गुरु को लेकर, तो हमारी परात्म वही अनुभव करती है जो श्यामा महारानी ने तारतम ज्ञान प्राप्त करते हुए जब निज बुद्ध को प्राप्त किया। तो जो अनुभव उन्होंने दिल भीतर प्राप्त किया, वही अनुभव हमारी परात्म भी कर रही है। सुंदर साथी, तो ये देखने का नजरिया हमारी परात्म का भी बदल गया है। श्यामा महारानी वर्णन कर रही है अपना अनुभव कि कालमाय का ब्रह्मांड जो मजबूरन देखने की जो बात है, देखना पड़ रहा है। क्योंकि कल हमने यही एक चौपाई सौर की थी कि हादी मीठे वचन हक्के कहेगा तुम्हें रोए रोए, तुम भी सुन सुन रोएसी पर होश में न आवे कोई। सुंदर साथ जी, श्यामा महारानी का ये विरह का दर्द हमारी परात्म को तभी अनुभव में आता है जब हमारी परात्म निजबूत को लेकर दिल भीतर जागृत हो जाती है, स्वयं की अवस्था को महसूस करती है कि मैं तो साक्षात कुछ कर सकती नहीं हूँ। भले दिल भीतर जागृत हो गई हूँ, परंतु का साक्षात जैसा अनुभव दिल भीतर कर रही हूँ। धनी जी का दिल के अंगों की जो बात करे, इश्क की बात करे, जोश की बात करे, आवेश की बात करे, हुक्म की बात करे, इलम की बात करे, निस्बत की बात करे, शहूर की बात करे, सारी सारी जो पहचान धनी ने एक कुंजम वाणी के जरिए शब्दों के मार्फत से हमें परातम को समझाने के लिए जो बात जाहिर करी है, सारी शब्दों को बात को लेकर हमें परातम जो अनुभव कर रही है सुंदर साथी, तो श्यामा महारानी का जो अनुभव है वही अनुभव हमारा ही है। सुंदर साथी, कुंजम वाणी में एक इशारे में एक बात ये भी लिखी है कि इंद्रावती के अंग संगे, इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को ताए प्रेमी खिलाओ रंग। कहने का मतलब ये है सुंदर साथ जी कि कुलजम वाणी की जो बात करे, श्यामा जी की रचना है। लेकिन श्यामा जी की रचना मतलब कि श्यामा वाणी इश्क का स्वरूप है, तो इश्क की जबान का इस्तेमाल किया हुआ है। लेकिन ये निजमुत की वाणी के सारे शब्द की जो बात करे, अनुभव की जो बातें करे, श्यामा वाणी का अपना ही अनुभव है। लेकिन सारा श्यामा वाणी का अनुभव इंद्रावती के परातम के मार्फत से, इंद्रावती ने परातम ने अपने दिल भीतर जो महसूस किया, जो हमारी परातम आज अभी महसूस कर रही है सुंदर साथी। तो इंद्रावती के परातम के दिल भीतर वही अनुभव आया, तो स्वाभाविक है कि इंद्रावती के तन को निमित मात्र बनाते हुए सुंदर साथी इंद्रावती की परातम की नजर मैराज ठाकुर के जीव पर केंद्रित हुई है। तो स्वाभाविक है कि इंद्रावती की परातम का दिल का जो अनुभव है, सारा दिल का प्रतिबिंब मैराज ठाकुर के जीव को अनुभव में आ रहा है। लेकिन सुंदर साथी, इस जीव को जो अनुभव में आ रहा है, तो एक बुद्ध जितना ही अनुभव में आ रहा है, लेकिन जीव नित्यानंद की मस्ती का अनुभव कर रहा है। ब्राह्मी अवस्था को प्राप्त करते हुए अपने आप को ब्रह्म सृष्टि मानने लग जाता है।
या फिर कहे कि जीवटल होशी आत्म भाव में आकर ब्रह्मश्रुति जैसे लक्षण दिखाता है दुनिया के अंदर। जाहिर रहनी की बात करें सुंदर साथ जी, बातों ने रहनी हमारी पुरातन दीपी तो जो महसूस करती है तो हमारी पुरातन का अपना अनुभव है, निज बुद्ध को लेकर है। लेकिन दुनिया के अंदर की जो बात करे, जीव जो महसूस करता है, अनुभव करता है, जागृत बुद्ध को लेकर अनुभव करता है। लेकिन ब्राह्मी अवस्था को प्राप्त करते हुए, ब्रह्म जैसी अवस्था को प्राप्त करते हुए स्वाभाविक एक ब्रह्मश्रुति जैसा लक्षण दिखाता है। ब्रह्म सृष्टि तो बन सकता नहीं है, लेकिन ब्रह्म सृष्टि जैसा अवस्था अवश्य प्राप्त करता है। सुंदर सा जी, समझने के लिए बात करें तो हमें जो विराट पुरुष का जो हम जब परिचय होता है, विराट पुरुष का जो समझने का प्रयास होता है, या फिर कई अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण की जो बात करें, तो जैसे कहे न कि अक्षर ब्रह्म का चार चतुष्पाद करके बताया है, अव्याकृत सबलिक केवल और सत्स्वरूप। तो अव्याकृत की बात करें तो उसमें भी मन चित बुद्धि अहंकार की बात बताती है, या फिर के स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण की जो बात बताते हैं। तो सुंदर सा जी, तो ये अव्याकृत का भी स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण होता है, सबलिक का भी स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण होता है, फिर केवल का भी स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण होता है। इसी तरह सत्स्वरूप का भी स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण होता है। लेकिन अव्याकृत की जो बात करें उसमें स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण की जो बात बताई है, तो अव्याकृत का जो महाकारण होता है उसको ही सबलिक का स्थूल करके बताया हुआ है। या फिर कहे कि अव्याकृत का महाकारण जो कहे तो सबला सबलिक के स्थूल के ऊपर ओवरलैप होता है, ऐसा कहे तो चले। मतलब कि ऐसा जैसे निस्बत की डोर जैसे लंबी, जैसे या फिर कहे तो एक डोर दूसरी डोर से गठन बांधते हुए जब एक लंबी डोर करते हैं ना, तो इसी तरह एक सूत्र धागा बनता जाता है, या फिर कहे कि निस्बत की डोर इसी तरह लंबी चली जाती है। मतलब कि ये सुंदर सा जी, ये सारा अनुभव हमारी पुरातन का अपना अनुभव है जागृत होने का। क्योंकि दुनिया से नजर उठकर अखंड की तरफ करनी है। स्वाभाविक है कि जैसे जैसे जीव की अवस्था बनती जाएगी उसी अनुसार हमारी परात्म अपनी जागृति महसूस करती है दिल भीतर। तो जीव जागृत होता है जागृत बुद्ध को लेकर, तो स्वाभाविक है कि पहले अपने शरीर से उठता है, फिर अपने जीव के स्वरूप से उठता है, तो या फिर और फिर आदिनारायण महाविष्णु से अपने आपको ऊपर उठने की कोशिश करता है, ये जागृत बुद्ध के द्वारा कुलजम वाणी के जरिए। और अपनी उपस्थिति जब दुनिया को छोड़कर अखंड में खड़ा होने की महसूस करता है, स्वाभाविक है अपनी स्थिति। तो कि कुलजम वाणी के जरिए बेहद की जब पहचान होती है और अक्षर ब्रह्म का जो अनुभव होता है, ब्राह्मी अवस्था को प्राप्त करता है, तो स्वाभाविक है अक्षर ब्रह्म की जो स्थिति होती है जागृत होने के बाद, क्योंकि अक्षर ब्रह्म की अपनी जागृत बुद्धि है। सुंदर साथ ये वास्तव में ये सुपर बुद्ध जागृत बुद्ध और निज बुद्ध की जो बात करें तो हकीकत में दो ही बुद्धि है, जागृत बुद्ध और निज बुद्ध परमधाम की जो बात करें तो, क्योंकि परमधाम के अंदर दो ही स्वरूप है, स्वरूप एक है, लीला दो की जो बात होती है, जो कुल्लवाणी के अंदर बताई कि अक्षर ब्रह्म की लीला और अक्षरादि धनी की लीला की जो बात करें, तो दो ही स्वरूप हमारी परातन के लिए नजर में आता है। तो जब अक्षर ब्रह्म की जो बात करें तो अक्षर ब्रह्म की जो बुद्धि जो कहे या फिर लीला करने की जो बात करे, ब्रह्मांड बनाने बिठाने की जो लीला करते हैं, तो अपनी बुद्धि से करते हैं, तो उस बुद्धि का नाम क्या दिया हुआ है कुलजवाणी के अंदर जागृत बुद्ध करके बताया है। लेकिन एक ब्रह्मांड बनने बिटे की जो लीला होती है, उसमें जो ब्रह्मांड बनता है उसमें ऐसे तो बनते ही रहते हैं, मिटते ही रहते हैं अक्षर ब्रह्म की नजर के एक पलक मात्र में। लेकिन इसमें अक्षर ब्रह्म का अपना इन्वॉल्व कुछ होता नहीं है। या फिर कहे कि जाहिरी रूप से कहे तो दखलगिरी कोई होती नहीं है, बड़े उनके द्वारा बनता है। लेकिन अक्षर ब्रह्म की स्वयं की जो बात करे तो अपने अक्षरादि ध्वनि के चिंतन में मस्त रहते हैं। या फिर कहे उनका जो अव्यकृत सबली केवल और सत्स्वरूप की जो बात करें तो सत्स्वरूप की अवस्था में, या फिर कहे मन चित बुद्धि अहंकार, ये अहंकार ये दुनिया वाली मैं खुदी की वाली बात नहीं है। अक्षर ब्रह्म का अपना अस्तित्व की बात है कि अक्षर ब्रह्म अपना अस्तित्व कहाँ बना के रखते हैं, तो जागरूक बुद्ध के द्वारा अक्षरादि ध्वनि के चिंतन में ही मस्त रहते हैं। ये बात है सुंदर साथ जी। तो ये जागृत बुद्धि अक्षर ब्रह्म की बुद्धि कहलाती है। और निज बुद्धि की बात करें तो स्वाभाविक अक्षर ध्वनि की बुद्धि है। लेकिन ये जब ब्रह्मांड बनता है तो ब्रह्मांड के अंदर अक्षर ब्रह्म की जो जागृत बुद्धि है उसका ही विस्तार आगे फैलता है। लेकिन स्वप्नवत अवस्था होने के कारण सपने के अंदर तो दुनिया अलग दिखाई देती है, खड़ी चेतन दिखाई देती है, क्योंकि जड़ चेतन दोनों की लीला होती है। हमने कल यही शोर किया था कि अव्याकृत अव्याकृत से जड़ की पांच तत्वों की, या फिर कहे तो
तो सच रज तम तन तीन तत्व को लेकर 24 तत्व की उत्पत्ति होती है। क्योंकि मोह तत्व सबसे पहला मोह तत्व होता है। मोह तत्व से तीन तत्व सत रज तम तीन अवस्था होती है। ये चारों तत्व होते हैं तो लेकिन अव्यक्त अवस्था में होते हैं। लेकिन आगे जाकर उसपे फिर पांच तत्व पैदा होते हैं। फिर पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेंद्रिय और पांच तन्मात्रा। इसी तरह 20 और जुड़ जाते हैं तो 20 और चार 24 जुड़ते हैं। लेकिन सब से चेतन तत्व मिलता है तो स्वाभाविक है कि कालमाय का ब्रह्मांड की लीला स्टार्ट होती है। या फिर कहे कि अक्षर ब्रह्म अपने अंतस्करण में स्वप्न की अवस्था में प्राप्त करते हुए आदिनारायण महाविष्णु के स्वरूप में प्राप्त करते हैं। तो सुन रहे इसी तरह एक कालमाय का ब्रह्मांड एक ब्रह्मांड की बात नहीं है, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड बनते मिटते हैं। तो करोड़ों ब्रह्मांड के अंदर यही अवस्था होती है। शास्त्रों में यही भी बात बताई है कि करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश है। एक ब्रह्मा विष्णु महेश की बात नहीं है। आदिनारायण जितना भी कालमय ब्रह्मांड अस्तित्व में आते हैं तो सारे के सारे ब्रह्मांड के अंदर एक आदिनारायण महाविष्णु की उपस्थिति खड़ी होती है। या फिर आदिनारायण महाविष्णु से ब्रह्मा विष्णु महेश की उपस्थिति महसूस होती है। या फिर कहे बनने वाला, चलाने वाला, मिटने वाला, उसको ही नाम ब्रह्मा विष्णु महेश करके बताया है। कुरान के अंदर अजराइल, अजाजिल और मैकाइल करके बताया है। और फिर बाइबल के अंदर की बात करें तो GOD, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉय करके बताया हुआ है। मतलब कि ब्रह्मा विष्णु महेश की हकीकत की बात है, एक कालमाय के ब्रह्मांड की हकीकत है। सुनने साथ ये सारा अनुभव हमारी परातन को ये नजर में आ रहा है। मतलब कि दिल भी तो जागृत अवश्य हो गई है, साक्षात लीला करने की कोशिश करती है, लेकिन साक्षात लीला का अनुभव हम अपने हिसाब से कुछ कर सकते नहीं है। क्योंकि ये खेल की कंडीशन ही यही है। कोई फरामोशी का पर्दा हमारी परातन के ऊपर भी है, श्यामा महारानी के ऊपर भी, अक्षर ब्रह्म के ऊपर भी है। लेकिन अक्षरादि धनी चिदघन स्वरूप से एकमात्र जागृत है। जिन पर अक्षरादि धनी का पूर्ण स्वरूप की जो बात करे, सच्चिदानंद स्वरूप जो कहलाता है, उसमें सत्ता और आनंद दोनों अंग को फरामोशी में रखा है और चिदघन स्वरूप से लीला करते हैं। या फिर कहे कि सत्ता का सारा दौर या और इश्क का सारा दौर धनी ने अपने हाथ में, या फिर कहे लगाम अपने हाथ में रखी है और उसी लगाम के हिसाब से अपनी इच्छा से सबको अनुभव करा रहे। मतलब कि हमारी परातन को भी अनुभव करा रहे, अक्षरों को भी अनुभव करा रहे। लेकिन ये हमारी परातन का जो अनुभव की जो बात करे, दिलबुद्ध को लेकर दिल भी तो जागृत हो गई है। तो श्यामा माणी का जो अनुभव है, कहे न तुम भी सुन सुन रोसी पर होश में न आवे कोई। दिल भीतर जागृति अवश्य महसूस होती है। परम धाम का अनुभव अवश्य होता है दिल भीतर। धनी के अंगों का अनुभव अवश्य होता है, दिल भीतर होता है। सारी पहचान कराने वाले एकमात्र साक्षात नाम के धनी है, दूसरा कोई नहीं है। शुद्ध साधी एकमात्र जागृत है, वही सारा अनुभव करा सकता है, वही लीला कर सकता है। जो फरामोशी में है वो अपने हिसाब से अपनी तरफ से कोई लीला कर सकता नहीं है। या फिर कहे अक्षरम ये ब्रह्मांड के अंदर फरामोश की अवस्था को प्राप्त किया हुआ है। हमारी प्रारब्ध ने अपने आप को फरामोश की अवस्था को प्राप्त किया हुआ है। तो हम अपने साक्षात तन से कोई लीला कर सकते नहीं है, भले दिल भीतर जागृत हो गए हैं तो भी। तो श्यामा महारानी का ये जो अनुभव है, वही अनुभव इंद्रावती का हुआ। और इंद्रावती के अंगे संगे यानी फिर कहे कि इंद्रावती का परतन का दिल का जो अनुभव कुलजमवाणी के द्वारा दुनिया के अंदर जाहिर हुआ है। तो हमारा जीव, क्योंकि हमारी परात्म भी जिस जीव के मार्फत से लीला देख रही है, तो ये जीव ने जागृत बुद्ध को प्राप्त करते हुए, तारतम ज्ञान प्राप्त करते हुए अपनी दृष्टि अखंड की तरफ बनाई हुई है। तो स्वाभाविक है कि जीव के मार्फत से लीला देखने वाली हमारी परात्म भी निज बुद्ध को लेकर जो धनी ने प्रदान की है। सुदर्शन इस धनी की इच्छा पर है, जिसको दे, क्योंकि कुलजवाणी में लिखा है निजबुद्ध आवे आज्ञा है। धनी के हुक्म से ही आती है निजबुद्धि। तो ये निजबुद्धि हमारी परात्म के दिल के अंदर दाखिल हो गई है। तो स्वाभाविक खुद की अवस्था को पहचान करते हैं, मैं तो अपने हिसाब से कुछ कर सकती नहीं। मतलब कि सारी मैं खुद ही दिल पे छूट गई है, निकल गई है। एकमात्र धनी की मैं दिल पे जागृत हो जाती है तो सब कुछ बस तू ही का भाव होता है। धनी आप ही सब कुछ करने वाले हैं। और लेकिन फिर भी देखने का नजरिया अक्सर धनी के साथ, नजर के साथ जुड़ा हुआ है हमारी पराक्रम का। तो धनी ने अपनी नजर में कालमाय का ब्रह्मांड खड़ा रखा है। तो स्वाभाविक कालमाय के ब्रह्मांड की हकीकत हमारी पराक्रम मजबूरन देख रही है। या फिर कहे दिलगिरी से देख रही है, लाचारी से देख रही है। क्योंकि खेल अभी खत्म हुआ नहीं है। उसका कारण एक ही है, शुद्ध साधी। भले हमारी परातन देवी पिता जागृत हो गई है, लेकिन बगल में बैठी दूसरी जो सखिया जो मूल मिला में बैठी है, उस उनमें से कोई सखी अभी जागृत हुई नहीं है। स्वाभाविक है कि श्यामा माणी को हुक्म तो दिया है कि बुला लिया रो अल्लाह रोए तो मेरी आशिक। मतलब कि सारी सखियों को
जागृत करते हुए एक साथ धनी के चरणों में जागृत होने की बात है सुंदर साथी। क्योंकि घोड़े पहली जागसी बेले की जो बात है वो लीला करने की बात है, चौथी कर की लीला करने की बात है। मतलब कि सारी की सारी परातम दिल भीतर परम धाम की साक्षात अवस्था जैसी अवस्था प्राप्त कर ले, जागृत हो जाए, दिल भीतर धनी का अनुभव करने लग जाए, दीदार करने लग जाए, तो सुंदर साथी ये खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन जब तक ये होता नहीं है तो हमारी परातम कालधरी की नजर में कालना का ब्रह्मांड देख रही है, जागनी लीला को महसूस कर रही है। क्योंकि जिस जीव के ऊपर हमारी परात्मा की नजर पड़ी है वो जीव ने तन धारण किया हुआ है, सुंदर साथ बना हुआ है, जागनी लीला में शामिल है और सुंदर साथ के साथ बैठकर शोर करता है सुंदर साथी, और अपने आप को जागृत बनाए रखने की कोशिश करता है। लेकिन हमारी परात्मा का सारा जो अनुभव जो कहे वो अनुभव जीव के ऊपर केंद्रित होता है, तो जीव के मार्फत से दुनिया के अंदर शब्द जाहिर होते हैं और शब्दों के मार्फत से एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं कि धनी आप ही करने वाले हैं, आप ही बस ये खेल खड़ा रखा है। लेकिन ये खेल की पहचान हमारी परातन को अब हो रही है। ये पहचान करने की बात एक श्यामा माणी का अपना अनुभव है, जो धनिक को बता रहे, खोज की बात बता रहे, तो सुंदर सा ये यही खोज हमारी भी होती है। तो ये खेल सारा शून्य का, सुंदर सा ये 37 नंबर की चौपाई है। ये खेल सारा शून्य का, फिरे मने मन फेर। तो ये शून्य का मतलब कि दुनिया के तमाम जीवों की जो दौड़ कहे परमात्मा को खोजने की जो बात करे सुंदर साथी, तो परमात्मा को ढूंढने की कोशिश कर रहा है दुनिया की तमाम जीव सृष्टि। सुंदर साथी अलग अलग धर्म बनाए हैं, अलग अलग फिरके बनाए हैं, संप्रदाय बनाए हैं, जातिवाद है, फिर उसमें भी अलग अलग कई भेद मत मतांतर बने हुए हैं। लेकिन सबकी अपनी दौड़ परमात्मा को खोजने की तरफ है। और उसके ऊपर उठ के उठकर बात करें, जीव के ऊपर उठने की बात करें, तो ब्रह्मा विष्णु महेश की बात करें, तो वो भी अब उन्होंने उनको भी मालूम है कि हमें बनाने वाला दूसरा कोई और है। आदिनारायण महाविष्णु की बात करें तो वो भी समझ रहा है कि मुझे कोई बनाने वाला कोई है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा है, लेकिन जागृत बुद्धि मिली नहीं है। तो स्वाभाविक एक सुपल बुद्ध को लेकर चलते हैं तो दुनिया की जीव की तमाम हकीकत सुपल बुद्ध को लेकर होती है। तो स्वाभाविक है कि एक भी जीव को बिना जागृत बुद्ध कहे तो परमात्मा की पहचान होती नहीं है। सुंदर साथी सोचिए, हमारा जीव अपने आप को महाभाग्यशाली मानता है, कुलजम वाणी मिली है, तारतम ज्ञान मिल रहा है, जागृत बुद्ध प्राप्त हुई है, दिल भीतर अवतरित हुई है। तो जागृत बुद्ध को लेकर अपनी उपस्थिति कहाँ महसूस करता है? अखंड में जब महसूस करता है, ब्राह्मी अवस्था को प्राप्त करते हुए अक्षरब्रह्म की स्थिति को प्राप्त करता है, तो अक्षरब्रह्म की जागृत अवस्था में जो जागृत बुद्धि का अनुभव होता है वही अनुभव हमारा जीव करता है और दुनिया की तमाम पहचान करता है। मतलब कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति और लय को लेकर तमाम बातें उसके अनुभव में आ जाती है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उपस्थिति कैसे होती है, आदिनारायण वस्तु की उत्पत्ति कैसे होती है, उनकी उपस्थिति कैसे होती है, या फिर कब ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। सारी बातें एक कुलजम वाणी के जरिए हमारे दिल को महसूस होता है। लेकिन सुंदर साई हमारी परतम भी दिल भीतर जागृत हो गई है, धनी ने निजबूत प्रदान की है, तो स्वाभाविक है कि हमारी परतम भी ये अनुभव करती है। सुंदर सा जी ये खेल की कंडीशन ही यही है कि जब तक जीव ब्राह्मी अवस्था को प्राप्त करता नहीं है, जागृत बुद्ध को लेकर एक सारे लक्षण दिखाता नहीं ब्रह्मश्रुति जैसा, तो स्वाभाविक है हमारी परातम का खेल कुछ दिखाई देता नहीं। मतलब हमने पहले भी शोर किया है कि दातम लेने के बाद हमारे दिल भीतर कौन सी बुद्धि जागृत है, कौन सी बुद्धि कार्य कर रही है, ये हमें पहचानने में आनी चाहिए। हम सुपर बुद्ध को लेकर बात कर रहे हैं, मतलब हमारा जीव सुपर बुद्ध को लेकर चल रहा है, बातें कर रहा है शुद्ध साथ के साथ, जागृत बुद्ध को लेकर चल रहा है, जागृत लीला में जागृत बुद्ध को लेकर बातें कर रहा है शुद्ध साथ के साथ, या फिर निज बुद्धि की जो परातम की जो अपनी अनुभव की स्थिति है, उस अनुभव को लेकर जीव सरस्वती को लक्षण दिखाते हुए ब्राह्मी अवस्था को प्राप्त करते हुए दुनिया के अंदर उसके द्वारा शब्द जार होते हैं, वो बात होती है कि नहीं है सुनने साथी, ये हमारे जीव को अनुभव में आना चाहिए। तो ये खेल सारा सुनने का फिरे मने मन फेर, मतलब कि जैसे इत अक्षर को विचो मन मन थे तीर्थर सब उत्पन्न, या ये सारी बातें कहे तो अक्षर का मन का विस्तार है, मतलब अक्षर का मन का स्वरूप। लेकिन अक्षर अक्षर अक्षराई ध्वनि की जो बात करें, अक्षराई ध्वनि का मन का स्वरूप अक्षरब्रह्म को कहा गया है, अक्षरब्रह्म का मन का स्वरूप आदिनारायण महाविष्णु को कहा गया है, आदिनारायण महाविष्णु का मन का स्वरूप ब्रह्मा विष्णु महेश को कहा गया है, और ब्रह्मा विष्णु महेश का मन का स्वरूप 33 कोटि देवी देवता और
तमाम जीव सृष्टि की हकीकत होती है। लेकिन जीव सृष्टि की अपनी ही बात करें तो जीव सृष्टि का भी अंतस्करण की बात करें तो उसमें भी मन होता है, शुद्ध साई सोचिए। तो सुबह दूध को लेकर चलता है, अपनी मैखुदी को लेकर चलता है, क्योंकि मैखुदी का मतलब कि अक्षराधि धनी से अपना अलग अस्तित्व मानने की बात को ही मैखुदी कहा गया है, शुद्ध साई सोचिए। तो आदिनारायण महाविष्णु सुपरमनुष्य को लेकर चलता है, तो उनके द्वारा उत्पन्न हुई तमाम सृष्टि की बात करें वो सारी की सारी जीव सृष्टि मैखुदी को लेकर चलती है, क्योंकि सुपरमनुष्य को लेकर चल रही है। और अक्षराधि की कोई पहचान नहीं है, अपना अलग अस्तित्व मानती है। और जो अस्तित्व खड़ा हुआ महसूस होता है जीव सृष्टि को, तो स्वाभाविक है कि देखने का नजरिया कालमाया के ब्रह्मांड के अंदर का ही होता है। ब्रह्मांड से परे किसी की नजर गई नहीं है, तो पहचान कैसे होगी? सोचिए सुंदर सारी, लेकिन हमारा जीव ये सारी पहचान कुलजवाणी के जरिए कर रहा है। और खेल की तमाम हकीकत जो परतम का अपना अनुभव है, और वही परतम का अनुभव का प्रतिबिंब जीव के मार्फत दुनिया में जाहिर होता है, तो जीव भी सारी बातें समझ रहा है। तो एक खेल सारा सुनने का, फिर मने मन फिर, ये मतलब कि सुबह बुद्ध को लेकर चलता है, तो स्वाभाविक कि हम हमारी चलने की दिशा परमात्मा की तरफ से उलट है। ये हमें पहचानने में आती है किसकी, दुनिया की जो जीव की चाल चलकर दिखाई देती है, भले धर्म को नाम को लेकर चलती है। सब लोग तो यही मानते हैं कि हम परमात्मा की तरफ दौड़ लगाते हैं, लेकिन हमारा जीव जागरण बुद्ध के द्वारा समझ रहा है कि उन सारे की सारी दौड़ दुनिया अक्षराधि धनी से विपरीत चलने की दौड़ है। इसलिए क्या कह दिया, फिरे मने मन फिर। और लेकिन ये जीव की बात नहीं है, जीव को लेकर आदिनारायण महाविष्णु की भी बात करें तो वो भी अक्षराधि धनी के चरणों से दूर है, ये अनुभव में आता है। ब्रह्मा विष्णु महेश अक्षराधि धनी के दूर चरणों से दूर है, ये हमारे जीव को अनुभव में आता है। स्वाभाविक है, जीव के मार्फत से हमारी परात्म की सारी बातें समझ रही है। शब्द जो सा ये इंड गोलक बीच में जाके मोह तत्व चौफेर, मतलब कि कालमा के ब्रह्मांड की अस्तित्व की जो बात करें तो मोह तत्व से घिरे हुए हैं। सुंदर साथी, हमने जोर किया ना कि मोह तत्व, सबसे पहला मोह तत्व होता है, और सच सत रज तम तीन तत्व ये अव्यक्त अव्यक्त अवस्था में होते हैं। लेकिन उसमें कालमाय के ब्रह्मांड की भागवत के अंदर बात बताई है कि उसमें विस्फोट होता है। विस्फोट होता है मतलब कि एक अंडा तैरता हुआ बताया 1000 साल तक तैरता बताया हुआ है, लेकिन अंडा फूटता है, लेकिन उसमें आदिनारायण महाविष्णु पैदा हुए ऐसा भागवत के अंदर लिखा है। लेकिन मूलतः देखने जाए तो मोह तत्व और सत रज रज तम, तीन चार तत्व मिलकर स्वाभाविक है कि आगे जाकर पांच तत्व की पैदाइश होती है। पांच ज्ञानेन्द्रिय बनती है, पांच कर्मेंद्रिय बनती है, पांच तन्मात्राएं बनती है। तो स्वाभाविक है ठोस तत्व और सबलिक से चेतन तत्व मिल जाता है, तो कालमा के ब्रह्मांड चेतन बनता दिखाई देता है। लेकिन सारे की सारी अवस्था सुप्रावस्था होती है, तो सबके अंदर बुद्धि सुपर बुद्धि काम करती है। ये कहने का मतलब है कि आके मोह तत्व चौफेर, या फिर कहे तो अक्षर ब्रह्म की अपनी बात करें, और क्योंकि अक्षर ब्रह्म फरामोशी में है, बराबर। तो अक्षर ब्रह्म फरामोशी में है, तो वहीं से संचार होता है। तो अक्षर ब्रह्म अपने अपना आदिनारायण महाविष्णु के स्वरूप में प्राप्त करते हैं। तो स्वाभाविक के अक्षर आदिनारायण महाविष्णु की उपस्थिति कहे तो मोह तत्व को लेकर है। तो स्वाभाविक है कि उनके द्वारा जो दुनिया आगे फैली हुई है, विस्तार प्रामी हुई है, तो उनके द्वारा उत्पन्न हुए सारी जीव सृष्टि का देव देवता की बात करें, तमाम फरिश्ते पीर मीर फकीर पैगंबर जो कुछ सारे की हकीकत की बात करें, तो स्वाभाविक है सबके अंदर बहुत बुद्धि काम करती है। इसलिए परमात्मा की तरफ से उलट चलने की बात है। तो शब्द जो सारे मोहनो एक लवारा निक्सिया पार, तो स्वाभाविक है कि उन्होंने तो जो जो खोज की है परमात्मा को ढूंढने की बात करे, तो उनके द्वारा जो सारे शब्द दुनिया के अंदर जाहिर हुए हैं, तो स्वाभाविक एक निराकार से पार की किसी को पहचान नहीं है। लेकिन फिर भी उनको जो अनुभव में आता है परमात्मा की तरफ से, या फिर कहे कि अक्षर ब्रह्म की तरफ से, तो उन्होंने सारे दृष्टांत दुनिया को लेकर ही घटाए हैं। या फिर कहे कि जैसे कहे कि परमात्मा का स्वरूप कुरान के अंदर लिखा है नूरी स्वरूप है, तो इसी तरह हिंदू शास्त्रों में लिखा है ज्योति स्वरूप करके लिखा है, तेज तत्व लेकर धारण किया हुआ खड़ा है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। लेकिन सुपर बुद्ध दिल में धारण की हुई है, तो स्वाभाविक है सबने घटाया किधर, सूर्य के ऊपर घटाया कि कालमा के ब्रह्मांड के अंदर देखने वाला जो सूरज है, जो खुद तप रहा है अग्नि के स्वरूप को धारण करते हुए, और उसके द्वारा जो थोड़ी रोशनी दिखाई देती है, और दुनिया के जीवों की चाल चलगत की कहे
रहन सहन की जो बात करे, कार्य करने की जो बात कहे, तो सूर्य का उजाला को लेकर में होती है, दिन दिन में सारी लीला करते हैं, तो स्वाभाविक है कि सूर्य के अस्तित्व को क्या मानते हैं, परमात्मा का स्वरूप मानते हुए सूर्य की पूजा करते हैं। मतलब कि ये अलग अलग खोजने का तरीका है सबका, लेकिन सारे के सारे दुनिया के भीतर का ही है, दुनिया से परे किसी को पहचान नहीं, अखंड की किसी को पहचान नहीं। अखंड की बात अवश्य करते हैं, लेकिन अखंड के सारा जो अनुभव दिल भीतर जो होता है, लेकिन दुनिया पर ही घटाते हैं। बिना जागरण बुद्ध किसी को समझ में आ नहीं रहा है कि ब्रह्मांड से पार कैसे जा सकते हैं, कैसे जाया जा सकता है। तो खोज खोजता ही शब्द को, फिर पड़े अंधार। मतलब सारे शब्द परमात्मा की बात अवश्य करते हैं, लेकिन सारा अनुभव कहे, घटाने की जो बात करे, तो दुनिया के अनुभव को लेकर ही घटाते हैं। मतलब कि दुनिया के दृष्टांतों को लेकर समझते हैं कि यही है परमात्मा है। इसीलिए शुद्ध साई सोचिए, सबने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार बहुत सारे परमात्मा बना लिए। बात करते हैं एक की, लेकिन अनेक की पूजा करते हैं। जिसकी समझ में जो आया है वही मानता है, तो मैंने जो अनुभव किया वही सही है। शुद्ध सदी ये मैं खुदी को लेकर चलने की बात है। मैं खुदी का मतलब कि परमात्मा के चरणों से दूर होने की बात है। और परमात्मा के चरणों से दूर होने की बात को लेकर जो कहे, तो बुद्धि को लेकर चलते हैं, तो स्वाभाविक के सुपर बुद्ध की लेकर चलते हैं। सबने अपने अपने अलग अलग अनुभव से अपने अपने इष्ट बना लिए। तो सुनो सदी, तो कहते एक बुजुर्ग कहा वही, सो आई शून्य को चाहे। कहते एक बुजुर्ग कहा वही, मतलब बड़े बड़े पीर मीर फकीर जो कुछ कहे, या फिर कहे ब्रह्मा विष्णु महेश की जो बात करे, आदिनारायण महाविष्णु की बात करे, तो सो यही शून्य को चाहे। और फिर आगे क्या लिखा है, सो गले सब इत ही आगे ना निकसे पाए। मतलब कि कोई ज्यादा दौड़ लगाता है तो भी शून्य में जाकर अटक जाता है, या फिर कहे कि निराकार में जाकर अटक जाते। बातें परम धाम की करते, लेकिन परम धाम देखने की बात करते, दृष्टि अखंड की तरफ जा नहीं सकती है। सुपर बुद्ध को लेकर चलते हैं, तो सारा अनुभव दुनिया को लेकर ही होता है। सुंदर साहब देखने की बात करें, तो जैसे एक अंधेरी काली काली कोठरी होती है, और एक अंधा होता है। जैसे एक कमरे के अंदर बंद कर दिया जाता है उसको, तो अंधेरे के कमरे के अंदर अंधकार फैला हुआ है, और फिर वो जिसको कैद किया हुआ है वो अंधा भी, आंखों से अंधा भी है। अब दरवाजा ऐसे ही बंद करके रखा है, लेकिन वो जब कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो स्वाभाविक एक अपना हाथ फैलाते हुए, हाथ का अनुभव को लेकर दीवार से हाथ लगाते लगाते हुए चलता है। लेकिन सोचिए सुंदर साथ जी, सुबोध बुद्ध की अवस्था ऐसी हो है, या फिर कहे कि माया की बात करे, या फिर अजादिल फरिश्ता की बात करे, क्योंकि हमने कल यही कहा था कि कोई भी जीव अखंड की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो साम दाम दंड भेद की नीति अपनाते हुए आदिनारायण महाविष्णु उसको उसको कभी आगे जाने नहीं देगा। ये कुरान के अंदर की बात है, क्योंकि कुरान में इशारे में बात लिखी है कि अक्षराधिदरी ने अजादिल को कहा है कि मेरी आत्माएं तेरे दुनिया में आएगी। तो अजादिल फरिश्ता को तो बिस्त में निकाल दिया गया है। तो स्वाभाविक उसने प्रार्थना की थी कि हे खुदा ताला, मैंने अर्ज़े अजीम में कोई जगह ऐसी बाकी नहीं रखी है जहां आपकी सेजदा बजाई ना हो। फिर भी मुझे आपने बिस्तर से निकाल दिया, परमधाम से निकाल दिया, अर्ज़े अजीम से निकाल दिया। तो मैं आपकी रूहों को अर्श अजीम में वापस आने नहीं दूंगा। आपकी रूहों को मैं अपनी दुनिया में कैद करके रखूंगा। तो सोचिए सुंदर जी, ये अजाजी फरिश्ता हुक्म के बल पर खड़ा है। आदिनारायण महाविष्णु हुक्म के बल पर खड़ा है, मतलब कि वो अपने हिसाब से सुपरबुद्ध को प्रदान किए हुआ नहीं खड़ा है, धनी की इच्छा से कालमाय का ब्रह्मांड खड़ा हुआ है। कहने का मतलब ये है सुंदर साथी, क्योंकि हमारी परतम समझ रही है कि अब साक्षात उठने की लीला करने की बात होती है, तो वो बात तो होती नहीं है, मजबूरन कालमाय ब्रह्मांड धनी की नजर में देखना पड़ रहा है, ये बात है। तो स्वाभाविक है कि अजादिल फरिश्ता सुपरबुद्ध को लेकर चलता है, जागृत बुद्ध कभी प्राप्त करेगा नहीं। लेकिन फिर भी सोचे सुंदरता की करामात ऐसी है कि हमारी प्रारब्ध जिस जीव के मार्फत से लीला देख रही है, वो जीव आदिनारायण महाविष्णु का ही अंश है। फिर भी उस जीव को जागृत बुद्धि मिली है, तारतम ज्ञान मिला है, अपनी दृष्टि अखंड की तरफ कर ली है। स्वाभाविक है कि हमारा जीव ने खुद की स्वयं की पहचान करी है कि मैं तो आदिनारायण महाविष्णु का अंश हूँ, फिर भी आदिनारायण महाविष्णु का साथ छोड़ दिया है, क्योंकि उसको मालूम है कि सुबह मुझसे कुछ मुझे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। मैं तो बनने मिटने वाला हूँ। सुबह बुद्ध को लेकर जो कोई चलेगा, सब सारे के सारे बनने मिटने वाले, कभी अखंड में जाने वाले नहीं है।
84 लाख के फेरे से कभी मुक्त होने वाले नहीं है। ये हमारा जीव समझ रहा है तो स्वाभाविक है कि कुलजवाणी को लेकर चलता है। ब्रह्म सूची जैसे लक्षण दिखाते हुए अखंड परमधाम की प्राप्त करने बात को लेकर लेकर धनी के चरणों में खड़ा होने की बात करता है, या फिर कहे कि चौपाई है सुंदर सर जी, विश्वास કરીને दौड़ते जे तारतम का पर्व लेसे थे। मतलब कि अब अखंड होने की बात कर रहा है जीव, मतलब जो 8 बिस्त बनने वाली है उस बिस्त में पहली बिस्त को प्राप्त करने की बात कर रहा है। सुंदर सा जी, पहली बिस्त वही जीव प्राप्त करेगा जिस जीव के मार्फत से हमारी परात्म लीला देख रही है। मतलब मूल मिला में बैठी परात्म सारी की सारी जिन जिन जीवों को निमित्त मात्र बनाते हुए केंद्रित अपनी नजर केंद्रित की हुई है जिस जीवों के ऊपर, वो सारे जीव पहली बिस्त का खंड होंगे। लेकिन बाकी बिस्त, जब 8 बिस्त की बात करें वो अलग अलग बिस्त की बात है, तो उनमें पहली 3 बिस्त की जो बात करें तो पहली 3 बिस्त बनने वाली है तो सुंदर सा ये जागरण लीला को लेकर ही है। पहली बिस्त ब्रह्म सृष्टि के जीवों की है, दूसरी बिस्त ईश्वर सृष्टि के जीवों की है, और तीसरी बिस्त उन जीवों की है जिन्होंने जागृत बुद्ध को दिल में धारण कर लिया है, ब्रह्मा विष्णु महेश से नाता तोड़ दिया है, 33 कोटि देवी देवता से अपना नाता छोड़ दिया है, आदि नारायण महाविष्णु से नाता छोड़ दिया है, और अपनी दृष्टि अखंड की तरफ बनाते हुए अक्षरादि धनी के चरणों में अपनी दृष्टि स्थिर कर लिए। ऐसे जीवों की तीसरी तीसरी बिस्त बनेगी, जिसको कहते हैं मोहम्मदी बिस्त। मोहम्मदी बिस्त का मतलब कि नूर मोहम्मद की बात है, बसरी मोहम्मद की बात नहीं है। कुरान जिसके द्वारा जाहिर हुआ वो तो देवचंद्री महाराज के अंदर ही मिल गया था। कच्छ के रण के अंदर जो देवचंद्री महाराज को जो पठान मिला था वो दूसरा कोई नहीं, अक्षरादि धनी की बसरी सूरत ही थी। मोहम्मद का मतलब जिसकी कोई महिमा नहीं गा सकता है, मतलब वो धनी को ही लागू पड़ता है, क्योंकि धनी की महिमा दुनिया के अंदर इन शब्दों से जाहिर कभी हो सकती नहीं है। मोहम्मद का मतलब ही अक्षरादि धनी, दूसरा कोई अर्थ होता ही नहीं है उसका। अक्षरादि धनी ने ही 3 सूरत धारण करते हुए दुनिया के अंदर लीला की है। सोचिए सुंदर साथ जी कि कुरान को अवतरित किया, संदेशा बताया हुआ है कि संदेशा किसके लिए, हमारी परातन के वास्ते है। हमारी वास्ते चिट्ठी लिखकर भेजे, लेकिन लाने वाला कौन है? साक्षात नाम के धनी है, एकमात्र वही जागृत है। स्वाभाविक है वही लीला कर सकता है। जो फरामोशी में अक्षरम की बात करे, श्याम माणी की बात करे, हमारी परातन की साक्षात अवस्था की बात करे, सब हर कोई फरामोशी में, तो दूसरा कोई लीला करने वाला तो नहीं है। जो जागृत है वही लीला कर सकता है, तो स्वाभाविक है कि जो जागृत है उसने ही 3 सूरत धारण की है, बसरी मलकी और हक्की। तो बसरी मल की सूरत द्वारा उन्होंने ही कुरान को अवतरित कर दिया। सुंदर साहिब सोचिए, कुरान और दुनिया के अन्य धर्म ग्रंथों की तुलना करे, तो दूसरे ग्रंथों की बात करे तो अक्षरबम के हुक्म से किसी संत महंत पीर मीर फकीर के द्वारा शास्त्र लिखवा दिए। लेकिन कुरान की बात करें तो चिकन स्वरूप अक्षराधित ने स्वयं खुद जाहिर किया हुआ है, ये कहे तो चले। सोचिए दूसरे धर्म ग्रंथों से ज्यादा महत्व किसका होता है? कुरान का होता है। इसलिए कुरान को सुबह दूध का कलश करके कहा है। मतलब कि कुरान को अवतरित किया, अवश्य किया है, लेकिन फिर भी सुबह बुद्ध बनी रही। कुरान, या फिर कहे तो अमावस्या की रात्रि थी, उसमें से चंद्र की कला फैली, तो स्वाभाविक है कि दूज का चंद्रमा करके बताया हुआ है। मोहम्मद की जो लीला, जो वसी सूरत की जो बात करे तो दूज का चंद्रमा करके बताया हुआ है। मतलब कि चंद्र अपनी कला फैलाता फैलाता हुआ अंधकार रूपी रात्रि में ये जो अपना नूर फैलाने की जो बात करे, स्वाभाविक है दूज का चंद्रमा किसी को एकदम दिखाई नहीं देता है, उसकी इतनी पतली भेद रेखा है, सूक्ष्म स्वरूप दृष्टि चाहिए उसको देखने के लिए। तो स्वाभाविक है कि सुपरमून बनी है तो किसी को समझ में आया नहीं कि कुरान किसके लिए उतारा गया है। संदेशा करके बताया है, लेकिन संदेशा किसका है? कि संदेशा जी कुलजम वाणी के जरिए हमारी बात को समझ में आ रहा है कि संदेशा मेरा अपना है, धनी मेरे लिए ही सारा संदेशा जाहिर किया है। लेकिन सुंदर से सोचिए, एक कुलजम वाणी जब जाहिर हुई तो स्वाभाविक एक नए तरीके से कुरान को अवतरित कर दिया गया। सारी किताबें, सारे धर्म ग्रंथों को रद्द कर दिया और सारे धर्म ग्रंथों को कुलजम वाणी के अंदर अपने तरीके से निजबूत के द्वारा अवतरित किया। सुंदर सारी सोचिए, निजबूत अवतरित हुई तब जाकर ये कुलजवाणी अवतरित हुई। इंद्रावती जी को निजबूत मिली तब जाकर इंद्रावती जी के मार्फत से कुलजवाणी अवतरित हुई। सुंदर सारी सोचिए, लेकिन ये कुलजवाणी है क्या? श्यामा जी की रचना ही है, मतलब श्यामा जी का अनुभव ही है। श्यामा जी बातें जो कर रही है अपना, क्योंकि सुंदर सारी ये बातें करने का तरीका जो कहे, तो जैसे कोई दोस्त मिलता है
ये तरीका समझने की बात है कि कुंजवाणी में बात कैसी जाहिर हुई है, ये समझने की बात है। जैसे दो दोस्त मिलते हैं, बहुत दिनों के बाद मिलते हैं, तो अपने अनुभव की बातें करते हैं, क्योंकि पहले मिलने होते हैं, बीच में विछोह पड़ गया, और बहुत दिनों के बाद मिलते हैं, स्वाभाविक एक पुरानी बातें याद करते हैं कि हमने साथ मिलकर ये किया था, ये किया था। फिर बाद में विछोह हो गया, तो विछोह हुआ तो स्वाभाविक अलग होने की बात हुई। तो अलग होते हुए उनको अलग होते जो अनुभव में आया, तो वो सारी अनुभव की बातें बताते कि मैंने उसके साथ ये बात की थी, उसने मुझे ये बताया। तो स्वाभाविक उसी तरह बात करते हैं, मतलब अनुभव की बातें बता, जिसके पास उसका अनुभव हुआ है, तीसरे व्यक्ति की बात करते हैं। तो स्वाभाविक है कि मानो यही बोल रहा है कि तीसरे व्यक्ति ने ये कहा और मैंने उसको ये कहा। और फिर दोस्त के साथ बात करने की बात आती है, तो क्या कहते हैं, मैंने तुम्हें ये कहा। बोलने वाला तो एक ही है, लेकिन अलग अलग परिस्थिति को लेकर बोलता है। कभी दुनिया की तरफ से बोलता है, कभी अपनी तरफ से बोलता है, या फिर कभी दोस्त को सीधी बात बताता है। तो सुंदर सारी इसी तरह श्यामा जी की रचना बता कही गई है वाणी को अंदर। तो श्यामा जी की रचना है, तो सारा का सारा कुंजवाणी के अंदर अनुभव किसका है? श्यामा महारानी का ही अनुभव है, इंद्रावती जी की परातम का ही अनुभव है, और या फिर कहे तो हमारी परातम का ही अनुभव है। क्योंकि सारे अनुभव में एक ही बात समझ में आती है, दरिद्र जी का दोष समझ में आता है, नूर समझ में आता है, इश्क अनुभव में आता है, हुक्म समझ में आता है, इलम समझ में आता है, निस्बत समझ में आती है, सुंदर सारी शौर समझ में आता है, जो धनी हमारी परम के साथ करते हैं। तो जो शौर श्यामा माणी के साथ किया, जो शौर इंद्रावती की परातम के साथ अक्षरा जी ने किया, और वही शौर शौर हमारी परातम भी समझ रही है धनी के साथ। लेकिन माध्यम क्या है? एक श्यामा जी की रचना ही माध्यम है, मतलब ये कुलजवाणी के सारे शब्द माध्यम बनते हैं। तो क्योंकि श्यामा माणी का हुक्म दिया है कि बुले ले आओ रोला रोए जो मेरी आशिक। तो स्वाभाविक है कि हमारी परातम को हमारी साथ बात कौन करे? श्यामा महारानी ही बात कर रही है, लेकिन साथ में कौन खड़े है? धनी ही खड़े है। तो स्वाभाविक है कि वो दिल में दाखिल हो गई है, तो हमारी परातम समझ रही है कि श्यामा माणी का अनुभव मेरा अपना ही भी है, वही अनुभव है। लेकिन सारी अनुभव की पहचान कराने वाले कौन है? साथ में खड़े हुए साक्षात धाम के धनी ही है, एकमात्र वही जागृत है। तो स्वाभाविक है कि उनके द्वारा ही पहचान होती है। तो स्वाभाविक है धनी की अहमियत हमारी परात को समझ में आती है, धनी की मैं दिल भीतर जागृत हो जाती है। स्वाभाविक है। सुंदर साहब सोचिए, जागने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन पहचान की जो बात कहे, दिल भीतर धनी को लेकर जो पहचान होती है, तो सबको एक पहचान एक जैसे ही होती है। सबको एक जैसा ही नूर समझ में आता है, एक जैसा ही इश्क समझ में आता है, एक जैसा ही हुक्म समझ में आता है, एक जैसा ही निस्बत समझ में आती है। सुंदर साहब इसको कहते हैं एक दिली। एक दिली की बात तब समझ जाके समझ में आती है, क्योंकि कई सुंदर साथ हमें सुंदर साथ आपस में मिलते हैं, तो कई बार सोच एक जैसी मिलती है, तो क्या कहते हैं, अरे मेरी तुम्हारी एक दिली हो गई। मेरे दिल में भी यही विचार आया था मैं ये करूं, तुम्हारे दिल में भी ये विचार आया, तुमने ये किया। लेकिन सुंदर जी, ये तो इनफैक्ट हो ही जाता है। लेकिन असल में एक दिली का अनुभव क्या है? हमारी पराधन निजबूत को लेकर जब धनी का अनुभव करती है, तब जाकर एक दिली का एहसास अनुभव होता है कि श्यामा माणी को जो अनुभव होता है, वही इंद्रावती का अनुभव है, और वही हमारी परातन का अनुभव है। सुंदर से सोचिए, हमारी परातन का अनुभव, श्यामा माणी का परातन, उनका अपना दिल का अनुभव, इंद्रावती की परातन का दिल का अनुभव एक जैसा ही है। तो स्वाभाविक है कि उसका ही सारा प्रतिबिंब मानव के कुंजवाणी के अंदर पड़ता हुआ नजर में आता है। सुंदर साथी, कुलजवाणी के अंदर एक तरफ बताई बात बताई कि मुझे ढूंढना हो तो मुझे दो जगह आप प्राप्त कर सकते हैं, एक कुलजवाणी के अंदर, दूसरे शुद्ध साथ के अंदर, दिल के अंदर। मतलब कि मेरी बैठक शुद्ध साथ के दिल भीतर ही होती है। अब उसको कैसे समझे? क्योंकि अब कुलजवाणी के अंदर ढूंढने की बात आती है, तो स्वाभाविक है कि ये कुलजवाणी जो हमारा जीव पढ़ रहा है, वो तो जारी वस्तु है। लेकिन असल में कुल जमाने अवतरित कहाँ होती है? हमारी पराधन में दिल भीतर ही अवतरित होती है। जो सारी बातें धनी समझा रहे हैं उसकी बात है। शब्दों को लेकर जीव समझ रहा है, जीव समझ रहा है, जागृत रूप को लेकर अपनी उपस्थिति खंड की तरफ कर लिए, तो स्वाभाविक है हमारी पराधन का काम तब होता है, हमारी पराधन की दृष्टि भी उलट हो जाती है, अपने अंतस्करण में जागृत हो जाती है, धनी का दीदार करने की बात करती है, धनी को खोजने की बात होती है। तो स्वाभाविक है धनी का हुक्म हो जाता है, और हमारी पराधन को निजबूत प्रदान कर देते हैं। सारी पहचान हमारी पराधन करने लग जाती है। सुंदर साई जी, तो ये जीव पहचान कुलजमानी के शब्दों के मार्फत से पहचान करता है। और लेकिन
वही अनुभव को लेकर हमारी प्रार्थना निज बुद्ध के द्वारा सारी उपस्थिति महसूस करता है। सोचिए सुंदर साथी। लेकिन एक दिल्ली की जो बात करें, श्यामा महारानी की बात करें, इंदिरावती पराक्रम की बात करें और हमारी पराक्रम के दिल की जो बात करें, तो एक जैसा ही अनुभव होता है। स्वाभाविक सुंदर साई कुलजम वाणी के सिवा कुछ दूसरा कुछ नजर में आता ही नहीं है। मतलब कि धनी के सिवा कुछ नजर में आता ही नहीं है। या फिर कहे कि मोहम्मद साहब को मेराज हुआ, 90,000 अरब सुने, तो 90,000 अरब क्या है? ये कुलजम वाणी ही बात की बात है, दूसरी कोई बातें नहीं है। मतलब हमारी पराक्रम भी मेराज करती है, तो मोहम्मद ने मेराज किया। मोहम्मद ने मेराज करने के लिए जो रास्ता तय किया, वही रास्ता हमारी पराक्रम का भी होता है। सुंदर साई सोचिए, मोहम्मद की सुरता को अजादी फरिश्ता, जबराई फरिश्ता जमुना जी तक ले गया और वहां रुक गया, आगे जा सकता नहीं। और आगे जाने के लिए रफ रफ का तख्त आया, और उस तख्त पे सवार होकर मोहम्मद साहब की सुरता अरसे अजीम में दाखिल हो गई, खुदा के सन्मुख खड़ी हो गई। सुंदर सा ये चितौनी का रास्ता है। क्योंकि ये चढ़ उतर करके बताया हुआ कुरान बाणी के अंदर लिखा है, मोहम्मद ने चढ़ उतर दिखाया, लेकिन क्या दिखाया? ये जागने का रास्ता बताया हुआ है। मतलब कि हमारी परात्म जागृत बुद्ध को लेकर अपनी उपस्थिति का महसूस करती है, अखंड योगमाया को लेकर से में अपनी उपस्थिति महसूस करती है। मतलब अखंड योगमाया अपनी उपस्थिति महसूस करती है, तो स्वाभाविक अखंड योगमाया है कि अक्षर ब्रह्म का अंतस्करण है। और अक्षर ब्रह्म की अपनी अवस्था की बात करें, तो महाकांड की अवस्था की जो बात करें, तो स्वाभाविक है कि उनके चिंतन में अक्षय धनी रहते, तो स्वाभाविक है कि उनकी उपस्थिति कहाँ तक कहलाती है? जमुना जी तक कहलाती है। तो स्वाभाविक है कि हमारी प्रातम का अनुभव भी जमुना जी तक ही होता है, जागृत को लेकर। मतलब कि अक्सर हमको जागृत अवस्था में जागृत बुद्ध को लेकर परमधाम का जो अनुभव होता है, 25 पक्ष का जो अनुभव होता है, वही अनुभव हमारी परात्म को होता है। या फिर कहे कि जागृत बुद्ध को लेकर जब हम चलते, स्वाभाविक के परमधाम की सारी बातें हम करते अवश्य है, लेकिन हमारी दृष्टि में व्रज रास लीला के सिवा दूसरा कोई अनुभव में आता ही नहीं है। क्योंकि व्रज रास लीला दोनों लीला ही अभी अखंड में है। कहाँ अखंड है? अखंड युगमाय में अखंड है। तो स्वाभाविक है हमारी परात्म को व्रज रास लीला का ही अनुभव होता है। या फिर कहे तो कृष्ण को लेकर ही हम सारी बातें करते हैं। दुनिया का सारा बहुत अवश्य छूट जाता है, लेकिन कृष्ण लीला को हम ज्यादा महत्व देते हैं। लेकिन जब निजबूत दिल में दाखिल हो जाती है, तो दृष्टि उससे आगे चली जाती है। मतलब कि रब रब का तखत मिला हुआ है, ऐसा महसूस होता है कि इसको हमारी परातन को, मतलब धनी हमारी परातन को निजबूत प्रदान करते हुए ईश्वर का स्वरूप प्रदान करते हैं। श्यामा जी की रचना का मतलब कि श्यामा महारानी अपना अनुभव बताती है, जाहिर करती है, हमारे परातन में सम्मुख जाहिर करती है। कहे हाथी मीठे वचन हक कहेगा तुम्हें रोए रोए। तो सुंदर जी कुलदेवाणी के शब्द श्यामा माणी की रचना का मतलब श्यामा माणी का ही अनुभव है, तो इंद्रावती के पराक्रम के दिल के मार्फत से जार हुआ है। इंद्रावती तो कहती है मेरे अपनी तरफ से कुछ भी नहीं है, जो कुछ हो रहा है धनी की तरफ से हो रहा है, लेकिन धनी ने श्यामा माणी को आगे किया हुआ है, तो स्वाभाविक श्यामा माणी का अंतस्करण का अनुभव है। शब्द है शब्द, तो रचना श्यामा जी इसी तरह है। सुंदर साई सोचिए, तो हम निजमो दिल में दाखिल हो जाती है, तो धनी के इस अनुभव में आता है हमारी पराक्रम को। मतलब कि रब रब के तखत में सवार होकर हमारी उपस्थिति कहाँ हो जाती है? मूल मिला में अपने आप को खड़ा महसूस करते हैं। जैसे मोहम्मद की सुरता अरशद में खड़ी हो गई, इसी तरह कहे तो हमारी पराक्रम भी धनी के सम्मुख खड़ी होती हुई ऐसा महसूस करते हैं। मतलब हमारी पराक्रम मेराज करती है, धनी का दीदार करती है। लेकिन दीदार कहाँ होता है? दिल भीतर होता है। साक्षात उठने की बात तो होती ही नहीं है। सुंदरता जी ये वल पड़ा हुआ है, लेकिन एक हुक उठती है, एक कसक उठती है कि धनी आप मुझे जागृत कर दीजिए। सुंदरता जी ये सारा अनुभव श्यामा माणी का, इंद्रावती की पराक्रम का या फिर हमारी पराक्रम का एक जैसा होता है। लेकिन अब मजबूरन धनी की नजर में हमारी पराक्रम देख रही है, तो काल में ब्रह्मांड देखना पड़ रहा है। जागने की इला को महसूस करती है, लेकिन देखने का नजरिया बदल गया है। एकमात्र धनी को देखने की बात होती है। सुंदर जी कुल्लवाणी के जरिए प्रकरण का नाम ही सुनंद खोज की, मतलब कि कालमा के ब्रह्मांड की तमाम हकीकत अब हमारी पराक्रम को समझ में आ रही है। जीव भी समझ रहा है जागृत बुद्ध को लेकर। तो शब्द जो सारे मोहलो एक लवाना निक्सिया पार। सुंदर है ये जीव भी वर्णन कर रहा है जो दुनिया के तमाम आदिनारायण महाविष्णु से लेकर ब्रह्मा विष्णु महेश की बात करें, 33 कोटि देव देवता की बात करें, ऐसे उतरते 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 कहीं बात करें, तो तमाम जीवों की बात करें, या फिर जीवों ने जिन जिन को अपना परमात्मा माना है, सबकी बात करें, तो सारे के सारे की बात कैसी है? शब्द जो सारे मोहलो एक लवाना निश्चय पार। मतलब उनके द्वारा जितने भी धर्म ग्रंथ बने हुए या फिर परमात्मा की पहचान करने के लिए सारे शास्त्र तो बने, सबकी यही हकीकत है।
शून्य में जाकर सारे शब्द अटक जाते हैं, मतलब कि सुबह को लेकर चलने वाले हैं, तो स्वाभाविक है कि उनको कभी अक्षराधीन ध्वनि की पहचान कभी होती नहीं है। तो खोज गोल ताई शब्द को फिर में पढ़े तार, मतलब कि बातें करते हैं अखंड की, लेकिन सारे शब्द घटाते हैं दुनिया के अंदर। सुंदर से सबसे बड़ा दृष्टांत की बात करें तो वल्लभाचार्य की बात है, क्योंकि 108 पक्ष की बात आती है, तो 81 पक्ष तो कालमा के ब्रह्मांड के अंदर की बात है। 82वां पक्ष की बात करें तो अखंड योगमाया के अंदर की बात है, मतलब पहला पक्ष वल्लभाचार्य जी से जाहिर हुआ। लेकिन वल्लभाचार्य जी के पक्ष की बात बताई 82वां पक्ष की, लेकिन वल्लभाचार्य की जो अपनी बात करे तो उन्होंने दौड़ तो लगाई। गुंजवाणी के अंदर लिखा है कि उन्होंने ब्रह्मा कालमा के ब्रह्मांड के अंदर एक छिद्र पाड़ दिया अखंड में जाने के लिए, क्योंकि उनके द्वारा हुक्म से ये बात कहलवा दी गई कि ब्रज मन वृंदावन से कुंज बिहारी नित्य विलास, मतलब कि आज भी अखंड वृंदावन के अंदर या फिर कई अखंड युगमाय के अंदर व्रज रास लीला अखंड चालू है। आज भी वहां गोपियां और कृष्ण लीला कर रहे हैं। ये बात वल्लभाचार्य के जीव के द्वारा दुनिया के अंदर जाहिर हुई। लेकिन वल्लभाचार्य की अपनी स्थिति की बात करें, उनके जीव की बात करें, तो स्वाभाविक है कि उनके जीव ने दौड़ तो लगाई, लेकिन जीव तो सुबह दूध को लेकर चलता है। जागृत बुद्ध दिल भीतर अवतरित नहीं हुई है, भले दौड़ लगाई, छिद्र अवश्य पाड़ा हुआ है, अखंड की बात अवश्य उनके द्वारा बात हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने घटाया किधर? ये कालमाया के ब्रह्मांड के अंदर, भारत देश के अंदर मथुरा वृंदावन जो शहर है, तो उसमें अंदर बताया कि वृंदावन के अंदर एक एक स्थान बताया हुआ है कि बोले कि यहाँ आज भी रासलीला होती है, अखंड लीला होती है। सुंदर से सोचिए, घटाई कहाँ? दुनिया के अंदर। ये कहने का मतलब है कि शब्द जो सारे मोलो एक लवाना निकसिया पार, खोज खोज ताई शब्द को फिर पाए अंदाज पड़े अंदाज, मतलब कि दौड़ तो अवश्य लगाते हैं, लेकिन उनकी दौड़ शून्य में जाकर अटक जाती है, तो फिर वापिस अज्ञान रूपी अंधकार में ही अटक जाते हैं। कहने का मतलब ये है सुंदर, इसलिए क्या कहते हैं? कहते बुजुर्ग कहा हुई सो यही शून्य को चाहे। ये बुजुर्ग की बात है। वल्लभाचार्य के द्वारा 82वां पक्ष जाहिर हुआ, लेकिन स्वाभाविक शून्य में अटक गए। उससे परे 83वां पक्ष की बात करें, अखंड युग्माय की बात, वो भी बात होती है उनके द्वारा, क्योंकि अक्षर की पंचवासना की बात आती है। पंचवासना में कौन कौन है? एक महाविष्णु जी है, फिर सनक सनकादि सनंदन सनत कुमार, चार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है, फिर महादेव जी है, फिर कबीर जी है, और सुखदेव जी। ये पांच की बात है। मतलब महाविष्णु, शंकर जी, सनक सनकादिक सनत सनत सनकादिक सनत कुमार जो कहे वो, फिर चौथा कबीर, और पांचवा सुखदेव जी। ये पांच के द्वारा दुनिया के अंदर जो जो ज्ञान जाहिर हुआ है, तो उन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा अखंड की बात इशारे में अवश्य जाहिर हुई उनके द्वारा, लेकिन उनके अंदर भी सुपर बुद्ध बनी हुई थी। तो स्वाभाविक है कि उनकी दौड़ अखंड की तरफ होते हुए भी शून्य में ही सारे के सारे अटक गए, अखंड में कभी जा सके नहीं। आज भी वो ज्ञान जाग होने के इंतजार में बैठे हैं। सोचिए सुंदर साथी, कुरान के जरिए भी इमाम मेहदी को आने की बात बताई है, तो स्वाभाविक है कुरान को लेकर जो खोजी होते हैं, क्योंकि कुरान की बातों को अहमियत जो खोज करने वाले हैं, क्योंकि कईयों को मालूम है कि इमाम मेहदी जार होने वाले हैं, तो इमाम मेहदी जार होने की आशा को लेकर जो चलने वाले मुसलमान है, आज भी इमाम मेहदी को जार होने की राह देखते हैं कि वो उनके द्वारा हकीकत और मार्फत का ज्ञान जार होगा, तो वो हकीकत और मार्फत मार्फत का ज्ञान लेकर हम चलेंगे, तो हम अर्शदीन को प्राप्त करेंगे, क्योंकि कलमा में लिखा है कलमा पढ़ने वाला सीधा अर्शदीन जाएगा। तो सुंदर साहब, लेकिन कलमा है क्या? कि जिसमें लिखा है ला इला अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और हमारे तारतम्य में भी लिखा है कि निजाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरादि। तो कृष्ण अनादि और अक्षरादि, तीन बात है। ला इला अल्लाह, उसमें भी तीन बात है। ला कया नाई को, इला है अक्षर, और आगे क्या कह दिया? अक्षर अक्षरादि की बात बड़ी बुजुर्ग के करके बताया है। इला है हक, तो भाई सुंदर याद नहीं आ रही है मुझे। कहने का मतलब ये सुंदर है कि ला इला अल्लाह, ये कलमा की जो बात है, और तारतम में जो बात बताई है सुंदर इंद्रावती ने कलमा सुनकर यही मंथन किया था
कि हमारे तारतम्य में जो बात बताई वो बात कलमे में के अंदर बताई। ला गया नाई को मतलब कि तारतम्य हम निन्यान श्री कृष्ण जी बोलते हैं, अनादि अक्षराज जो बोलते हैं, तो कृष्ण नाम की तरह से जो लीला हुई दुनिया के अंदर, कालमाय ब्रह्मांड के अंदर पहले 11 वर्ष 52 दिवस की जो लीला हुई, तो कृष्ण तन से जो लीला हुई वो विष्णु की बात करें, विष्णु का तन नश्वर है, लेकिन उसके द्वारा तन के द्वारा लीला अवश्य हुई है। लेकिन वो लीला अखंड योगमाया में अखंड भले अवश्य हो गई है, लेकिन परमात्मा की पहचान करने की बात करें तो अब ये विष्णु की जो बात करें, जो तन तन से लीला करने वाला विष्णु की बात करें, तो 16 कला संपूर्ण है। मतलब कह सकते हैं कि आदिनारायण महाविष्णु ने अपने वैकुंठ के अंदर ताला लगा दिया और अपना सारा ऐश्वर्य को लेकर मनुष्य तन धारण किया था, और तन का नाम क्या था, कृष्ण नाम था, और उसी तन से लीला हुई थी। सुंदर जी, अब 16 कला संपूर्ण अवस्था को कैसे समझे, क्योंकि प्रकट वाणी में आता है, शिशुपाल वध की बात बताई है कि महाभारत के अंदर ये वर्णन आया हुआ है कि शिशुपाल जो बैठा है, युधिष्ठिर की सभा में बैठा है, कृष्ण को गालियां बोल रहा है, लेकिन कृष्ण ने कहा है कि तेरी 100 गाली मैं माफ कर दूंगा। जब 100 गाली बोलता है और 101 नंबर की गाली बोलता है, तो स्वाभाविक है कृष्ण उनका सुदर्शन चक्र से वध कर देते हैं। लेकिन वध कर देते तो वर्णन आता है महाभारत के अंदर कि उसके जीव की ज्योति जो कहे वैकुंठ की तरफ चली गई, लेकिन वैकुंठ पर अवश्य गई, एक वैकुंठ वैकुंठ जाकर वापिस आती है और सामने खड़े हुए कृष्ण के अंदर समाविष्ट हो जाती है। मतलब कि अब विष्णु के अंदर समाविष्ट होने की बात आती है, तो स्वाभाविक वैकुंठ में बैठने वाले विष्णु भगवान होते हैं, क्योंकि जो अलग अलग कला से लीला करने वाले होते हैं, क्योंकि कोई लीला 8 कला से करते हैं, कोई 12 कला से करते हैं, कोई 16 कला से करते हैं। जैसे राम लीला की जो बात करें, तो रामलीला का अवतार 12 कला का अवतार बताया हुआ है भगवान विष्णु का। लेकिन भागवत में लिखा है कि कृष्ण का जो तन है, जो विष्णु भगवान ने धारण किया है, तो विष्णु भगवान का 16 कला संपूर्ण अवतार है। मतलब कि विष्णु वैकुंठ में विष्णु भगवान नहीं है, तो कहाँ है, दुनिया के अंदर है, ऐसी बात है। तो स्वाभाविक है शिशुपाल की रोशनी अखंड विष्णु वैकुंठ की तरफ गई, लेकिन वापिस वैकुंठ से वापिस आई और सामने खड़े कृष्ण के तन में अंदर दाखिल हो गए, क्योंकि वो कृष्ण लीला जैसे 11 वर्ष 52 दिवस लीला की हम बात जानते हैं, लेकिन ये कालमय का ब्रह्म जागने का ब्रह्मांड फिर से नया बना, तो स्वाभाविक है जहाँ लीला अटकी हुई थी वहीं से लीला स्टार्ट हुई, 125 साल तक लीला हुई, और उस लीला के अंदर सुबह से महाभारत का युद्ध हुआ। लेकिन विष्णु भगवान की बात करें तो वो 16 का संपूर्ण है। स्वाभाविक है कि शिशुपाल की ज्योति की रोशनी उस विष्णु के जाकर अंदर समा गई। ये इशारे की बात है, ये सारे इशारे की बातें कौन समझ रहा है, हमारा जीव समझ रहा है, जागरण बुद्ध के द्वारा समझ रहा है, दुनिया को ये बात मालूम नहीं है। तो सुंदर साथी, तो कहने का मतलब ये सुंदर साथी कि इंद्रावती ने पहचान की कलमा के अंदर जो ला इला इल्ला कहा है, तो ला मतलब कि कृष्ण के तन से जो लीला हुई, तो क्षर पुरुष की लीला हुई, मतलब आदिनारायण महाविष्णु की लीला हुई, वो तो नश्वर है, ऐसा करते हुए बताया। फिर क्योंकि वो आदि पुरुष कहलाया, क्योंकि सबसे पहला बनने वाला पुरुष कौन है दुनिया के अंदर, आदिनारायण महाविष्णु है, उसको आदि पुरुष भी कहते हैं। तो आदि की लीला करने वाला महाविष्णु है, उसने कृष्ण तन धारण किया हुआ, तो वो अक्षर पुरुष कहलाया। और आदि से परे क्या है, अनादि। तो स्वाभाविक है क्या, आदिनारायण महाविष्णु के द्वारा लीला अपने उपस्थिति कौन मान रहा है, अक्षर ब्रह्म अपने स्वप्न अवस्था की बात करें या फिर परामर्श में अपने आप को आदिनारायण महाविष्णु बन कर समझ रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि अनादि कौन हुए, अक्षर ब्रह्म कहलाए। लेकिन अक्षर ब्रह्म कौन है, अक्षर धनी का सत्ता का स्वरूप है, हर रोज चांदनी चौक में दीदार करने के लिए आते हैं, तो स्वाभाविक अनादि से परे कौन है, अक्षरातीत है। तो इसी तरह तारतम और कलमा दोनों के अंदर एक ही बात बताई है सुंदर, ये यही बात को इशारा लेकर आज पन्ना जी में जाइए, घुम्मट जी के अंदर, गुमटी के अंदर जो ऊपर छत पर चले जाते हैं, तो उसमें एक तरफ तारतम लिखा है, एक तरफ कर्मा लिखा है, और दोनों एक है, इसी तरह बताई बात बताई है। लेकिन ये बात बताए कौन, सुंदर साहब सोचिए, खुलासा में ये बात बताई है, इशारा में बताई है, लेकिन जब हम शौर करेंगे तब समझेंगे वो बात। लेकिन लेकिन ये समझने की बात, हमारा जो जीव समझ रहा है कि शब्द जो सारे मोहलो एक लवाना निक्षा पार, खोज खोज ताई शब्द को पेड़ पे पड़े अंदर। और कहते बुजुर्ग कहा हुई, सो यही सुनने को चाहे, सो गले सब ही आगे ना निकसे पाए। मतलब कि हमारा जीव समझ रहा है, जिन जिन बुजुर्गों ने पहचान करने की कोशिश की है,
तो सारे के सारे शून्य में जाकर अटक गए। या फिर तारतम्य लेने के बाद सोचिए सुनिए सही, हमने हम यही शोर करते हैं कि तारतम्य लेने के बाद हमारे जीव के दिल भीतर जागृत बुद्ध अवतरित होना जरूरी है। जब तक जागृत बुद्ध अवतरित नहीं होती है तो स्वाभाविक है हमारा जीव अपनी उपस्थिति अखंड में महसूस करता नहीं है। या फिर कहीं हमारे जीव की दौड़ भले तारतम्य को लेकर होती है लेकिन शून्य में जाकर अटक जाती है। कहने का मतलब ये है संसार। या फिर कहे कि दुनियादारी को लेकर हमारा जीव चलता है, द्वैत भाव को लेकर चलता है, द्वैत से पर कभी हम द्वैत को प्राप्त कर सकता नहीं है, ये समझने की बात है। तो हम तो कहते हैं बुजुर्ग कहा हुई, तो एक बुजुर्ग की बात करें, हमारे संप्रदाय में की बात करें, विजयनगर संप्रदाय में भी, क्योंकि कई उनके साथ दौड़ तो लगाते, रट्टा लगा दिया चौपाइयों का, लेकिन उनकी निजी दौड़ की बात करें तो अभी जागृत बुद्ध अवतरित नहीं हुई है, सुपौल बुद्ध को लेकर चल रहे हैं। लेकिन बाप दादा की बात करें तो बाप दादा ने तारतम्य लिया है और वंशज होने के नाते उन्होंने भी तारतम्य लिया है। स्वाभाविक के सुने सुने सुनाई सुनाई बातों में क्या समझ में आ गया कि हमारा धर्म बहुत बड़ा है, जहां दुनिया अटकती है वहीं से हमारा धर्म शुरू होता है। ये बात जब सुनी सुनाई बात सुनते तो उसी को बाप दादा के पगले चलते हुए अपने आप को दुनिया से अलग महसूस करते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर बनी हुई है तो स्वाभाविक उनकी दौड़ भी शून्य में जाकर अटक जाती है कि उनको मालूम नहीं है। भले बातें करते हैं, चौपाइयों का रट्टा अवश्य लगा दिया है, सुंदर साथ की भी बातें भी अवश्य करते हैं, लेकिन दिल में दिल जागृत बुद्ध अवतरित नहीं हुई है तो सोचे सुंदर साथ द्वैत को कैसे छोड़ पाएंगे। या फिर कहे क्योंकि अक्षराधि धनी के नाम को लेकर ये जो फोटो घूम रहे हैं व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, या फिर अब कई सुंदर साथ घरों में उस फोटो की पूजा करते, आरती उतारते, दोब लुबान करते, तो सोचिए सुंदर ही ये उनकी उनकी जो दौड़ जो है शून्य में जाकर अटकने वाली है। आगे आएगा सुंदर सा जी कि परमात्मा की हकीकत क्या है, कि यही प्रकरण में आई सारी बातें आएगी। तो हम कहते बुजुर्ग कहावी सो यही सुनने को चाहे, क्योंकि उनकी दौड़ भले अक्षराधि धनी को नाम को लेकर होती है, लेकिन चाहना क्या होती है शून्य को लेकर ही होती है, उनको मालूम नहीं है, क्योंकि मोह तत्व की पहचान नहीं है। जैसे रुए बेनियासी बेनियासी बीच बका 12,000, मतलब खेल में उतरने से पहले हमारे परमात्मा को अपने इश्क का स्वरूप की पहचान नहीं थी। भले हमारा अपना इश्क का स्वरूप है लेकिन हमें इश्क के स्वरूप की पहचान नहीं थी। उसी तरह कहे तो दुनिया के जीवों को मोह तत्व की पहचान नहीं है कि मोह तत्व क्या है, लेकिन हमारा जीव ये मोह तत्व की पहचान कर रहा है जागृत बुद्ध के द्वारा, जो धनी प्रदान कर पहचान कर रहा है। सोचिए सुंदर सा जी वे तो कहते बुजुर्ग कहावी सो यही सुनने को चाहे, सो गले सब इति आगे ना निकसे पाए। फिर आगे क्या कहते, फिर जहां थे नारायण नाम धराया निगम, ये आदिनारायण की बात है। सोचिए सुंदर जी कि विष्णु भगवान की दौड़ की बात है। फिर वेद में बताया है कि उन्होंने परमात्मा को ढूंढने के लिए कोशिश की है। सोचिए सुंदर जी वेद का मतलब कि वेद को चलने वाले जीवों की बात है, जो जो ऋषि मुनि जो हो गए उनकी बात है। क्योंकि उन्होंने उनके जो अनुभव में आया, या फिर कहे कि समाधि अवस्था को प्राप्त किया, क्या तुरीय अवस्था हमने पहले शोध किया था कि जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, तुरीय अवस्था, या फिर कहे सुसुप्त अवस्था, ये चार चार अवस्था की जो बात करें तो जिन्होंने तुरीय अवस्था को प्राप्त किया है, मतलब कि तुरीय अवस्था सुबोध बुद्ध को लेकर ही प्राप्त की है, लेकिन समाधि अवस्था को प्राप्त किया है तो समाधि अवस्था में उन्होंने उनको जो दिल भीतर शब्द महसूस हुआ, शब्दों की जो पहचान हुई, या फिर कहे नाद ब्रह्म जो सुना उन्होंने, लेकिन नाद ब्रह्म हकीकत में नाद ब्रह्म नहीं है, लेकिन सुबोध बुद्ध को लेकर जो अनुभव में आया सारा अनुभव उन्होंने शब्दों के मार्फत से दुनिया के अंदर जाहिर किया है, लेकिन घटाने का तरीका दुनिया के अंदर का ही है, द्वैत को लेकर ही है, और द्वैत से परे कोई उठ सकता नहीं है। ये कहने का मतलब है सुधाजी के सो गले सब थी आगे ना निक से पाए। फिर क्या कहते हैं, फिर जहां से नारायण नाम धराया निगम, शून्य पार ना ले सके हटके कहा अगम, मतलब कि अगम निगम की जो बातें कहे तो परमात्मा को लेकर समझने की बात है, क्योंकि परमात्मा को समझने के लिए हर कोई प्रयास कर रहा है, लेकिन सबकी बुद्धि उसके तरफ पहुंच सकती नहीं है। बट अपनी बुद्धि से प्रयास करते हैं, सुबह बुद्ध को लेकर प्रयास करते हैं, लेकिन उस बुद्धि से कभी पहचानने में आती नहीं है, तो क्या कहते हैं अगम है। दौड़ लगाई अवश्य लगाई, लेकिन आप सुनने में जाकर अटक गए तो क्या कह दिया निगम, बुद्धि से परे है ऐसा कह दिया। सुंदर सा सोचिए। तो
कबीर की बात करें तो कबीर ने भी यही बात बताई है कि हद चले सो मानवी बेहद चले सो साध, हद बेहद दोनों तदे, ताका मत, मत का मतलब बुद्धि से है, ताका मता गाद। हद चले सो मानवी बेहद चले सो साध, मतलब हद मतलब द्वैत की दुनिया को लेकर की बात है, कि द्वैत का अनुभव की बात है, सुपर बुद्ध को लेकर चलने की बात है। कबीर ने इशारे में सारी बातें बताई है, लेकिन कबीर की अपनी भी बात करें, जागरण बुद्ध नहीं थी तो स्वाभाविक है वो भी अटक गए। वो भी राह राह देख रहे हैं कि कब अखंड की वाणी जाहिर होए और मुझे ये मिले तो मैं अपनी अक्षर अवस्था को प्राप्त कर सकूं, मतलब कि अक्षर ब्रह्म को प्राप्त कर सकूं। तो कहने का मतलब इस अक्षर की पंचवास्ता की बात है सुंदर जी। लेकिन उनके द्वारा जो जो ज्ञान जाहिर हुआ है, लेकिन दुनिया के अंदर सुपर बुद्ध बनी हुई है, तो स्वाभाविक है सबको, सबकी दौड़ भले अखंड की बात करी है, लेकिन सबकी दौड़ शून्य में जाकर ही अटक जाती है। जागर बुद्ध लेकर हमारा जीव चलता है। सबसे सुंदर है हमारा जीव अपने आप को भाग्यशाली मान रहा है, या अक्षराधीश धनी के चरण प्राप्त हुए है, तो अक्षराधीश धनी के चरण में खड़े रहने की कोशिश करता है और सारी पहचान कर रहा है शब्दों के मार्फत से, एक कुंजवाणी के जरिए। लेकिन और हमारे जीव के मार्फत से लीला देखने वाली हमारी परतम निज बुद्ध के द्वारा सारी अपने अनुभव की बातें धनी को बात बता रही है, समझ में आ रहा है। मतलब श्यामा माणी का जो अनुभव है वही हमारा अनुभव है, यही समझ में आ रहा है। तो सुन की विद केती कहूँ कि इंद जाके आधार, नेत नेत कह के फिरे निगम को अगम अपार। सुनो साथी, ये 41 नंबर की चौपाई है कि सुनने की विद केती कहूँ ये इंद जाके आधार। क्योंकि जब हम विराट पुरुष का वर्णन हम समझते हैं सुंदर साथी, तो 14 लोक की दुनिया है, 14 लोक से परे अष्टावरण की बात आती है, अष्टावरण से परे बहुत सारी शक्तियां है, बहुत सारी शक्तियां के परे के तो सात शून्य की बात आती है। सात शून्य से आगे की बात करें तो महाशून्य की बात आती है, और महाशून्य को लेकर मोह तत्व खड़ा है, ये बात बताई है। हाँ, क्योंकि विराट पुरुष का हम वर्णन जागृत बुद्ध के द्वारा समझते हैं, ये बात समझ में आता है कि 14 लोक का ब्रह्मांड, 14 लोक से परे अष्टावरण है, अष्टावरण से परे आगे उठकर जाने की बात करें तो स्वाभाविक है कि सात शून्य की अवस्था समझ में आती है। सात शून्य से परे उठने की बात करें तो महाशून्य की दशा समझ में आती है। और महाशून्य को लेकर कौन खड़ा है? मोह तत्व को लेकर आदिनारायण महाविष्णु खड़ा है। मतलब कि मोह तत्व से घिरा हुआ आदिनारायण महाविष्णु है। और लेकिन माँ शून्य, या फिर कहे उसको कहे भव सागर भी कह सकते हैं, मोह सागर भी कह सकते हैं आप उसको, अनंत, उसका कोई पार पार सकता है। शास्त्रों में यही लिखा है कि भव सागर कोई पा सकता नहीं है। लेकिन गोपी की बात करें, भागवत में यही लिखा है कि यही भव सागर को गोपियों ने गोपद वश कर के दशा को प्राप्त करते हुए भव सागर को पार कर लिया, ऐसे सहजता से। सुंदर से सोचिए, लेकिन ये अनुभव में कब आता है? जब हमारा जीव जागरण बुद्ध को लेकर दृष्टि अखंड की तरफ बनाता है, तो स्वाभाविक है कि शून्य कोई नजर में आता ही नहीं है, सिर्फ अक्षराधीश धनी को देखने की बात करता है। क्योंकि सारी पहचान जीव को हो जाती है, आदिनारायण महाविष्णु से लेकर दुनिया के द्वैत की तमाम पहचान में आ जाती है। सारा द्वैत भाव छूट जाता है, वो तत्व सारा छूट जाता है। स्वाभाविक है कि अपनी उपस्थिति कहाँ प्राप्त करता है? अखंड योगमाया में प्राप्त करता है। अक्षर ब्रह्म के नूर को पहचान करता है, अक्षर ब्रह्म की अवस्था को, मतलब ब्राह्मी अवस्था को प्राप्त करता है। और अक्षर उनकी जागृत अवस्था में जो जागृत बुद्धि है, वही बुद्धि उसको मिली है जीव को। स्वाभाविक है कि ब्रह्मांड बनने बीतने की लीला तो अक्षरों के अंतस्करण से होती है। सारी पहचान हमारा जीव कर रहा है, कैसे बनता है, कैसे मिटता है, किस जीव की कहाँ उपस्थिति है, कहाँ खड़ा है, सारी पहचान जीव को होती है। और जीव के मार्फत से हमारी पराधन समझ रही है सुंदर साथी। लेकिन सारी हमारी पराधन को समझ कैसे आती है? निजबोध से ही आती है, जो धनी दिल भीतर बैठकर सारी बातें समझाते हैं। तो सुनने, हाँ, तो क्या कहते हैं, सुनने की वेद कहती कहूँ इंद जाके आधार, मतलब कि क्योंकि कल हमने शौर किया था कि आज विज्ञान युग है। कई देश जो है अपने विज्ञान को लेकर अवकाश की तरफ अवकाशयान छोड़ते हैं, रॉकेट छोड़ते हैं, अवकाश में भेजते हैं, और ब्रह्मांड से कालमा के पृथ्वी से परे क्या है ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो वो रॉकेट के साथ कैमरा जुड़ा हुआ होता है, तो सारी फोटो खींचते हैं, तो सारी जब फोटो देखते हैं तो समझ में आता है कि पृथ्वी का गोला देखते हैं तो मानो ऐसे हवा में लटका हुआ है, समझ में आता है। और यही बात सोचिए सुंदर, वही कई सालों पहले गोल्डन वाणी के अंदर बताई है कि एक गोला लटका हुआ है।
ब्रह्मकाल में ब्रह्मांड अटका हुआ, जैसे बिना चेजी ना थम्बा करके प्रकरण है ना। चौपाई तो याद नहीं है सुंदर जी, कहने का मतलब कि काल में का ब्रह्मांड जो जो खड़ा है, बिना आधार से खड़ा है, ऊपर नीचे आगे पीछे आगे कुछ भी दसों दिशा की बात करे, कहीं से कोई थंबा नहीं है कि उसके सहारे से खड़ा हुआ हो। तो जैसा सोचिए कुंजवाणी के अंदर पहले ही बता दिया, विज्ञान विज्ञान के द्वारा वैज्ञानिकों को आज समझ में आ रहा है एक पृथ्वी कैसे खड़ी है। क्योंकि पहले दुनिया क्या मानती, पृथ्वी सपाट ऐसे मान बोलते थे, लेकिन आज समझ में आ रहा है पृथ्वी गोल है। क्योंकि गोल है तो उसकी स्थिति कैसी है, तो जब अवकाश में जाकर देखते हैं तो पृथ्वी का गोला ऐसे तैरता हुआ समझ में आ रहा है। लेकिन तैरता जो है खड़ा है, किस बात को लेकर खड़ा है किसी को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हमारा जो समझ रहा है, क्या समझ रहा है कि हाँ, फिर जहाँ थे नारायण नाम धराया निगम, शून्य पार ना ले सके अटके कया एकदम। मतलब कि वेद की बात करें, वेद को लेकर आदिनारायण, वेद को आदिनारायण के स्वास्थ्य भी कहते हैं। तो मतलब कि आदिनारायण का अपना अनुभव की बात है। वेद वेद क्या है, आदिनारायण का ही अनुभव, दूसरा कोई अनुभव की बात नहीं, लेकिन को लेकर है। तो वेद की जो बात करें, और यही वेद को लेकर चलने वाले ऋषि मुनियों की बात करें, उन्होंने समाधि अवस्था में जो जो बात की है, तो सब सबने क्या कह दिया, तो हम निगम की बातें बता दी। मतलब कि हम उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, उसके उसके लिए हमारी बुद्धि पहुंच सकती नहीं है, या फिर कहे हमारी बुद्धि से परे निगम कह दिया, और न इति कह दिया। मतलब जैसे वेदों ने दौड़ लगाई, शून्य में जाकर अटक गए, अंधकार के सिवा कुछ नजर में आया नहीं। अंधकार का मतलब कि अज्ञानता के सिवा कुछ अनुभव में आया ही नहीं है। लेकिन जो अनुभव में आया है तो न इति करके संसार में जाहिर कर दिया, परमात्मा न इति करके अगम निगम करके बता दी। तो सुंदर सारे दुनिया के जीव यही बात को लेकर चलते हैं। तो अलग निरंजन कहते हैं, अगम निगम की सारी बातें बताते हैं। लेकिन किसी को जागृत, बिना जागृत कोई पहचान नहीं है। ये हमारा जीव समझ रहा है, और हमारी परमात्मा भी समझ रही है। जीव समझ रहा है जागृत बुद्ध के द्वारा, और हमारी परमात्मा समझ रही है निज बुद्ध के द्वारा। तो अब नेक तो भी कहूँ शून्य मंडल की सुध, श्यामा महारानी अपना अनुभव धनी को बता रही है। और सुंदर जी, ये अनुभव हमारे पुरातन, मानो हमारी पुरातन धनी के साथ बातें करनी, क्योंकि हमारी पुरातन अपनी अनुभव बता रही है ना। दिल भीतर जागृत हो गई है, तो बोलने का तरीका किसके साथ है, धनी के साथ है। धनी के साथ शौर कर रही है, अपनी खोज की बात बता रही है। जैसे श्यामा माणी ने अपनी खोज की बात बताई, तो हमारी पुरातन भी दिल भीतर जागृत होने के बाद अपनी खोज की बात बता रहे, धनी को बता रही है, सारी बातें बता रही है। लेकिन बोलने का तरीका ये कुल्लवाणी को लेकर ही है। दिल भीतर कुलजवाणी अवतरित हुई है सुंदर जी, क्योंकि जाहिर कुलजवाणी अलग है, दिल भीतर अवतरित होती है। मतलब सारे इस कुलजवाणी के 90,000 हर्फ सुनाने की बात करे, धनी ही दिल भीतर सारी बातें सुनाते हैं। हाँ, और हमारी पराधन निजबूत के द्वारा सब सारी बातें समझती है। तो सुंदर जी, तो चौपाई टाइम हो गया है, तो सबाई के हम ये एक 41 नंबर की चौपाई तक सहूर रखते हैं। निगम को अगम अपार, निगम को अगम अपार, शून्य की विद केती कहूँ, शून्य की विद केती कहूँ, हे इंड जाके आधार, हे इंड जाके आधार, नेत नेत कह के फिरे, नेत नेत कह के फिरे, निगम गो अगम अपार, निगम गो अगम अपार, निगम गो अगम अपार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। 41